मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना, आज छात्रों को जैव अणु DNA के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसकी रचना रासायनिक यौगिकों से हुई है, परंतु सजीवों के कोशिका की नाभिक में क्रोमोसोम के साथ उपस्थित रहता है। यह वंशानुगत गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है। बच्चा का DNA उसके माँ बाप से मिलता जुलता है, जिसके द्वारा बच्चे के माँ बाप की पहचान की जा सकती है। इसी वंशानुगत गुणों के आधार पर अब DNA रहती का शब्द बनता जा रहा है। मैं इस टॉपिक में DNA की रासायनिक संरचना एवं जैविक महत्व के साथ आपराधिक अनुसंधानों में उपयोग पर चर्चा करूँगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA परिचय। इंट्रोडक्शन। प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के सदस्य होती है, जो कोशिका सेल के नाभिक में पाए जाने वाले DNA पर निर्भर करता है। इन जन्मजात गुणों को आनुवंशिकता हेरिडिटी कहते हैं। सजीवों की कोशिका के नाभिक में क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः DNA पाया जाता है। यही आनुवंशिकता का आधार है। मनुष्य के X और Y क्रोमोसोम ही शिशु के जन्म का आधार है और माता पिता के आनुवंशिक गुण क्रोमोसोम पर उपस्थित DNA के द्वारा शिशु में पहुंचता है। रासायनिक संरचना। केमिकल स्ट्रक्चर। DNA न्यूक्लियोटाइडों से बने बहुलकों पॉलीमर्स की लंबी श्रृंखला का बना द्विकुंडलनी संरचना डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसके पूर्ण जल अपघटन से अवयवी यौगिकों का पता चलता है। DNA के अवयवी रासायनिक पदार्थ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। नंबर 2 एडेनिन A। नंबर 3 गुआनिन G। A तथा G प्यूरिन कहलाते हैं। नंबर 4 साइटोसिन C तथा नंबर 5 थाइमिन T। ये दोनों पिरिमिडिन के अंतर्गत आते हैं। न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड की संरचना। जब बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज के 1 कार्बन से A, T, G या C नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब 5 कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। नंबर 1 न्यूक्लियोटाइड। नंबर 1 न्यूक्लियोसाइड। नंबर 2 न्यूक्लियोटाइड। नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड का बनना। दो न्यूक्लियोटाइड अणुओं के बीच फॉस्फोडाइस्टर बंधन पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज के 5 और 3 कार्बनों के बीच बनता है। तब डाई न्यूक्लियोटाइड डाइमर का निर्माण होता है, जैसा कि पेज 2 के चित्र 3 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइडों के बीच फॉस्फोडाइस्टर बंधनों के बनने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला चित्रांश में बनती है। इसमें 1 कार्बन पर विभिन्न नाइट्रोजनी क्षार A, T, G, C अलग अलग पेंटोज शर्करा के अणुओं पर पाया जाता है, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन।
डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फ्रांसिस क्रिक एवं जेम्स वाटसन ने 1953 ईस्वी में डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। इस संरचना की खास विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है एवं क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। नंबर 2, इसमें एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 डॉट से 3 डॉट की ओर और दूसरे की ध्रुवणता 3 डॉट से 5 डॉट की दिशा में होती है। नंबर 3, दोनों रज्जुओं में क्षार ए और टी के साथ 2 हरिन बंधन से और क्षार जी तथा सी 3 हरिन बंधनों से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण सदैव प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडिन रहता है और दोनों रज्जकों के बीच दूरी लगभग समान बनी रहती है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। चित्र, दोनों रज्जकों के क्षारों का हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ना। नंबर 4, दोनों श्रृंखलाएं दाहिनावर्त कुंडलित रहती हैं। कुंडली का पिच 3.4 nm होता है और प्रत्येक घुमाव में 10 क्षार युग्मक रहते हैं, अर्थात प्रत्येक क्षार युग्मकों के बीच की दूरी 0.034 nm होता है। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की जो संरचना दी गई वह चित्रानुसार है। डीएनए का जैविक कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डीएनए, यह एक रासायनिक पदार्थ से बना जैव अणु है जो सजीवों में निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है। नंबर 1, यह आनुवंशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यह विभिन्न जीवों के आइडेंटिटी को लाखों वर्षों से सुरक्षित रखे हुए है। 3, कोशिका विभाजन के साथ ही डीएनए का भी स्वप्रतिकरण सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और पुत्री कोशिका में समान डीएनए अणु का अंतरण होता है। डीएनए, नंबर 4, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयोगी है। डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसा देखा जाता है किन्हीं 2 लोगों के अंगूठा का निशान एक दूसरे से नहीं मिलता है, इसलिए अंगूठा का निशान मनुष्य की पहचान के रूप में उपयोग होता है, परंतु अंगूठा के निशान को शल्य क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के डीएनए क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है और इसे किसी तकनीक से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह उस व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका में एक समान होता है। डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम को ज्ञात करना ही डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए अंगुली छापन का महत्व एवं उपयोग, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्न प्रकार है। नंबर 1, विधि प्रयोगशाला फॉरेंसिक लेबोरेटरी में दोषी व्यक्ति की पहचान करने में उपयोग होता है। किसी बच्चा के माँ बाप की पहचान करने के लिए तीनों के डीएनए की जांच की जाती है और बच्चे के माँ बाप का पता लगाया जाता है। नंबर 3, किसी अज्ञात लाश की पहचान के लिए उसके डीएनए फिंगरप्रिंट का मिलान संभावित परिवार के सदस्य से कराकर
मृत व्यक्ति का पता लगाया जाता है। नंबर 4, जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान DNA अंगुली छापन द्वारा होती है। नंबर 5, अवधारणा में खूंखार अपराधी या आतंकवादी का DNA रिपोर्ट सुरक्षित रखा जाता है ताकि अपराध में शामिल व्यक्ति की पहचान की जा सके।